नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन शिक्षकों के लिए जो प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक हैं या फिर प्रधानाध्यापक हैं। देखिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरुआत में ही कर देना चाहता हूँ, अगर वीडियो पे क्लिक किए हैं तो अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को एक एक बात समझ में आएगी। वीडियो को आप लोग अंत तक देखते नहीं हैं, उसके बाद फिर फालतू कमेंट करते हैं। तो पहले पूरा वीडियो को देखिए अच्छे रूप से, तब समझ में आएगा। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक के बारे में बात करने वाले हैं। सेवा निरंतरता के बाद आप लोगों का वेतन में भारी उछाल होने वाला है। सेवा निरंतरता आप लोगों को 14 नवंबर के बाद मिल जाएगा। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और प्रधानाध्यापक को भी इसका लाभ मिलने वाला है। नियोजित शिक्षक का वेतन, विशिष्ट शिक्षक का वेतन, विशिष्ट शिक्षक सेवा निरंतरता मिलने के बाद वेतन इतना बनता है, आपके सामने है। प्रधान शिक्षक का सैलरी सेवा निरंतरता मिलने के बाद, प्रधानाध्यापक का सैलरी सेवा निरंतरता मिलने के बाद, फिर आप लोग जो विद्यालय अध्यापक हैं उनका देख लीजिएगा, पीआरटी वालों का, 6 to 8 वालों का, टीजीटी वालों का और पीजीटी वालों का। फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से, वेतन वृद्धि के हिसाब से, न्यूनतम वेतनमान, तीनों चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस प्रकार से आप लोगों का सैलरी बनेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारा अपडेट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सचिवालय का अपडेट बता देना चाहता हूँ। विशिष्ट शिक्षक का वेतन फिक्सेशन रिपोर्ट जल्द। अब यहाँ पे वेतन फिक्सेशन को लेकर है विशिष्ट शिक्षक का, इसको देख लीजिएगा। फिक्सेशन में त्रुटियां संभव है। अब प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक का पे प्रोडक्शन लागू किया जाएगा। जिन प्रधान व प्रधानाध्यापक ने 8 वर्ष सेवा दी है उन्हें भी नए वेतन का लाभ मिलेगा। सरकार वेतन विसंगति दूर करने पर काम कर रही है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि पे प्रोडक्शन यानी सेवा निरंतरता मिलने के बाद आप लोगों का सैलरी क्या होगा। तो वैसे शिक्षक की बात कर लेते हैं जो साल 2003 या 2005 में बहाल हैं, उनका पे इंडेक्स लिखेंगे तो 14 होगा। मूल वेतन उनका 31,340 मिलता है। इंडेक्स देखिएगा तो 9 होता है। वेतन संरक्षण देखिएगा तो 31,670 और पे इंडेक्स देखिएगा तो 14। उन्हीं शिक्षकों का सेवा निरंतरता मिलने के बाद 36,710 हो जाएगा और वेतन संरक्षण कुल वेतन आप लोगों को मिलेगा पे प्रोडक्शन के साथ 58,515 और सेवा निरंतरता मिलने के बाद कुल वेतन आप लोगों का हो जाएगा 67,673। ये किसकी बात कर रहा हूं? जो विशिष्ट शिक्षक हैं जो साल 2003 से या 2005 में बहाल हैं। वहीं अगर आगे देखेंगे 2006 वालों का, तो उनका इंडेक्स पे देखिएगा, मूल वेतन देखिएगा, फिर पे इंडेक्स देखिएगा, वेतन संरक्षण देखिएगा, पे इंडेक्स देखिएगा, सेवा निरंतरता मिलने के साथ 35,640 और वेतन संरक्षण कुल वेतन आप लोगों का इतना बनेगा। सेवा निरंतरता मिलने के बाद 65,728 होगा। उसके नीचे जो साल 2010 में बहाल शिक्षक हैं उनका देख लीजिएगा, तो उनका भी इसी प्रकार से आप लोगों को मिलेगा सब चीज और सेवा निरंतरता के साथ आपका मिलेगा 63,857। वहीं जो 2013 में टीटी वाले बहाल हैं उनका इंडेक्स पे देखिएगा, मूल वेतन देखिएगा, पे इंडेक्स देखिएगा, वेतन संरक्षण देखिएगा, फिर पे इंडेक्स देखिएगा, सेवा निरंतरता देखिएगा। तो वेतन संरक्षण के साथ कुल वेतन आपका बनेगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद 58,515। अब यहाँ पे वैसे शिक्षक की बात कर लें जो साल 2016 में टीटी के तहत बहाल हैं, उनका यहाँ पे सैलरी देखिएगा तो किस प्रकार से बनता है। 9 हो जाता है, 27,010, 4 हो जाता है। इधर आप लोग सारा कैलकुलेशन देखिएगा तो सेवा निरंतरता मिलने के बाद 58,515 आप लोगों को मिलेगा। वहीं जो 2022 में छठा फेज के तहत चयनित हुए हैं अपना अपना देखिएगा तो आपको सेवा निरंतरता मिलने के बाद 49,156 मिलेगा। स्नातक ग्रेड वालों का देखिएगा, अनस्नातक ग्रेड वालों का देखिएगा, जो ट्रेन टीचर हैं उनका देखिएगा। तो इस प्रकार से सेवा निरंतरता मिलने के बाद आप लोगों का सैलरी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने जो भी आप लोगों को बातें बताएं ये उन शिक्षक की बात मैंने किया जो साल 2003 से 2022 तक बहाल शिक्षक हैं और उस समय वो नियोजित शिक्षक थे। उसके बाद फिर वो विशिष्ट शिक्षक बन गए तो इस प्रकार से उन लोगों का इंडेक्स पे मूल वेतन मिलने लगा। फिर विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जब पे प्रोडक्शन का लाभ दे दिया गया तो इस प्रकार से आप लोगों को मिलने लगा सैलरी। अब जब आप लोगों को सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो इस प्रकार से आप लोगों को सैलरी मिलेगा। तो ये मैंने उन शिक्षक को बात किया है जो विशिष्ट वाले शिक्षक। अब यहाँ पे हम विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक का वेतन देख लेते हैं। ये उन शिक्षकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं। सबसे पहले देखिएगा जो साल 2003 में बहाल हैं या 5 में बहाल हैं, 6 में बहाल हैं या फिर 22 तक जो भी शिक्षक बहाल हैं,
आप अपना अपना देखिएगा तो इधर नियोजित शिक्षक का दिया गया है, विशिष्ट शिक्षक का दिया गया है। आप अपना कैलकुलेशन के हिसाब से देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा। जब आप नियोजित शिक्षक थे तब आप लोगों को कितना पेमेंट मिल रहा था, जब आप विशिष्ट बन गए तब आप लोगों को कितना पेमेंट मिल रहा है। देख सकते हैं हर एक चीज इसमें क्राइटेरिया फुलफिल किया गया है। तो यहाँ पे एनपीएस और ईपीएफ आप लोगों का अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग दर जमा होता है। जैसे कि जो नियोजित शिक्षक साल 2003 में बहाल है उनका 3600 जमा हो रहा है। वहीं जो विशिष्ट शिक्षक जो 1/1/2025 में ज्वाइनिंग कर लिए हैं उनका 11,781 मिल रहा है। जो 2003 वाले हैं, पहले नियोजित थे अभी विशिष्ट बन गए। अब यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक का एनपीएस कुल कितना जमा होता है, तो सबका 3600 जमा होता है। ठीक है, ईपीएफ कितना कटता है देख सकते हैं। एनपीएस सेल्फ के तहत कितना जमा होता है, गवर्नमेंट के तहत कितना जमा होता है, टोटल एनपीएस कितना आता है, सभी शिक्षक का दिया गया है। आप अपना अपना देख लीजिएगा। प्रधान शिक्षक के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट शिक्षक का देखिएगा एरिया कितना जमा होता है, हर एक सदवी का डिटेल पूर्वक बात कर लेते हैं कि आप लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आता है। सबसे पहले देखिएगा, जो साल 2003 में बहाल हैं उनका इस प्रकार से सैलरी मिलता है। ठीक है, ये 58% डीए के आधार पे बताया गया है 1 to 5 क्लास के लिए। इधर भी देखिएगा, जो साल 2006 में बहाल है 1 to 5 कक्षा के लिए उनका इस प्रकार से सैलरी दिया जा रहा है। इधर देखिएगा, जो साल 2010 में ट्रेंड वाले शिक्षक हैं, नियोजित उस समय थे, अगर अभी आप विशिष्ट बन गए हैं 58% डीए से आपकी सैलरी मिलेगी। तो इस प्रकार से केस इन हैंड आप लोगों का सैलरी मिलेगा। 2016 वाले, 14 वाले, 13 वाले अनट्रेंड या ट्रेंड शिक्षक हैं तो उनका इस प्रकार से सैलरी मिलेगा, टोटल प्रॉफिट होगा। 2010 वालों का जो ट्रेंड है या 2016, 13, 14 वाले हैं। ठीक है, अपना अपना इधर आप लोग देख लीजिएगा। अब इधर देखिएगा, जो शिक्षक दक्षता फेल है उनका केस इन हैंड इस प्रकार से सैलरी मिलेगा। इधर अपना बेसिक पे देखिएगा दक्षता फेल वालों का। उसके बाद फिर अगर हम आगे देखते हैं तो जो 2022 में बीएड वाले शिक्षक हैं उनका केस इन हैंड इस प्रकार से सैलरी बनेगा। उसके बाद फिर जो 2022 वाले डीएलएड वाले हैं उनका इस प्रकार से 1 to 5 कक्षा के लिए सैलरी बनेगा 58% डीए से। अब अगर 6 to 8 वालों की बात कर लेते हैं तो 2014 में जो ट्रेंड शिक्षक के तहत बहाल हुए हैं उनका केस इन हैंड 6 to 8 के लिए इस टाइप से बनेगा 58% की लागत से। 2014 अनट्रेंड है उनका इस प्रकार से सैलरी बनेगा। ठीक है, अपना अपना कैलकुलेशन देख लीजिए। बहुत बार इसके बारे में मैंने चर्चा करके आप लोगों को बताया है। 2022 में जो बहाल हैं 9वीं 10वीं के लिए उनका केस इन हैंड देखिएगा। इधर भी आप लोग देख लीजिएगा, जो 11वीं 12वीं के लिए हैं उनका भी देख लीजिएगा। इधर देखिएगा, जो 11वीं 12वीं के लिए है उनका केस इन हैंड 60,208। यहाँ पे हेडमास्टर है टीचर की देखें 58% डीए की लागत से। तो प्रधान शिक्षक के लिए बेसिक पे 30,500 केस इन हैंड उनका इस प्रकार से बनेगा। प्रधानाध्यापक के लिए बेसिक पे 35,000 केस इन हैंड उनका सैलरी इस प्रकार से बनेगा। प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक भी अपना अपना देखिए। अभी भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो जहां से ऐप से कैलकुलेशन करते हैं वहां से भी कैलकुलेशन करके मैंने आप लोगों को बता दिया है। अपना अपना बेसिक पे देख लीजिए। बेसिक पे जिनका 27,320 है उनका इस प्रकार से सैलरी मिल रहा है, देख लीजिएगा। ये आप लोगों का टोटल बताया गया है, देख लीजिए। 2010 वालों का भी है, 2007 वालों का भी है, 3, 5, 6 वालों का भी है, 22 वालों का है। यानी 2003 से लेकर के 2022 तक जितने भी बहाल शिक्षक हैं उन सभी का दिया गया है। ठीक है, 2023, 24 सभी। जो शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बहाल हैं उनका इस प्रकार से सैलरी मिल रहा है, देख लीजिए अपना अपना। ये टीआरई 1 का है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। इधर देखिएगा, ये टीआरई 2 का है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। इधर देखिएगा, ये टीआरई 3 का है, ये आप लोगों का 1 to 5 का है। आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं सेवा निरंतरता मिलने के साथ आप लोगों का मूल वेतन 53,000 प्लस होगा। अगर आप विशिष्ट शिक्षक हैं वेतन संरक्षण मिलने के बाद 54,000 हो जाएगा, यानी 1,000 रुपया बढ़ जाएगा। और विशिष्ट शिक्षक को जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो 65,762 हो जाएगा। वहीं प्रधान शिक्षक की बात करें तो प्रधान शिक्षक का सैलरी यहाँ पे हो जाएगा 87,450। प्रधानाध्यापक का सैलरी हो जाएगा 97,452। और अगर बीपीएससी वालों की बात करें जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से चयनित हुए हैं तो 1 to 5 के लिए 46,500, 6 to 8 के लिए 52,080 और 9, 10 के लिए 57,660 और 11, 12 के लिए 59,520। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।